हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस 2020 के लिए स्पेशल साइंस का पार्ट 3 आपके लिए लेकर आए। इससे पहले 2 पार्ट आपको दे चुके हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। देखिए, हम इस सीरीज में जो है व्यापम की स्पेशल सामान्य विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पिछले पार्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज जो की थी वो किस सन में की थी। तो आप सभी ने इसका जो सही जवाब बताया है वो बताया है 1665। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले इसके लिए जो आंसर दिया है वो पीहू मीना ने दिया है। सेकेंड नंबर पर अंकित शुक्ला, थर्ड नंबर पर नंदिनी सोनी ने दिया है, फोर्थ नंबर पर आकाश सिंह ने दिया है और फिफ्थ नंबर पर रिंकी चौहान ने इसका सही जवाब दिया है। तो इन 5 लोगों ने सबसे पहले कमेंट करके बताया था, इनका नाम अनाउंस कर दिया गया। आज का जो क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के, तो सर्वश्रेष्ठ तैयारी आप कर सकते हैं। उसकी तैयारी के लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है, जिसपे अभी पूरे 50% तक की आपको छूट मिल रही है। आप हमारे कूपन कोड ROYJJ50 को यूज कर लीजिएगा। इनको यूज करेंगे तो पूरे 50% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है स्पेशली आपके लिए, कमेंट करना है जल्दी से। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका जो जीवन काल होता है वो आपको बताना है। जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी अनाउंस किया जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से भी जुड़ सकते हैं। MP करंट अफेयर का भी वीडियो आया है, जल्दी से जाके देखिएगा उसको, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। इसके अलावा MP में कौन क्या है उसका वीडियो भी आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है पारसिक मात्रक है। देखिए, पारसिक जो मात्रक है इस किसका है, ये पारसिक जो मात्रक होता है ये दूरी का होता है। और यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाता है। कुछ और हम देख लेते हैं जो भौतिक जो चीज़ें हैं जिनका SI मात्रक, भौतिक राशि जो होती है उनका SI मात्रक जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लंबाई का, तो लंबाई का जो होता है वो यहाँ पर मीटर होता है। और द्रव्यमान किलोग्राम का जो होता है वो द्रव्यमान जो होता है उसका हमने बता दिया आपको, किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है, तो समय का सेकंड होता है। समय का याद रखना है, सेकंड होता है। विद्युत धारा का जो होता है वो एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। इसके अलावा एक और होता है ज्योति तीव्रता, उसका क्या होता है, कैंडेला होता है। और आपको अगर पूछे जाए कि पदार्थ की मात्रा का जो SI मात्रा है वो क्या होता है, तो वो मोल होता है। क्लियर है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से वायुमंडल संबंध है। तो देखिए, पृथ्वी से वायुमंडल जो संबंध है तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा ये रहेगा गुरुत्व द्वारा। ग्रेविटी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रेविटी द्वारा होता है। देखिए, ग्रेविटी जो होता है ये काफ़ी चीज़ें आपकी इसके बारे में याद भी रखनी है, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आता है। न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 2 पिंड होते हैं, 2 पिंडों के बीच एक आकर्षक बल कार्य करता है। और यदि इसमें से एक पिंड पृथ्वी और दूसरा जो पिंड है वो आपका आकर्षक बल गुरुत्व इसको कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, यानी कि जो गुरुत्व आकर्षण जो बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व यहाँ पर ग्रेविटी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ और चीजें आपको याद रखना जरूरी है। जी के मान में आपसे बदलाव भी पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में नहीं पता है आपको तो पेपर आप उठा कर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर कोई से भी एग्जाम के आपसे 110% आप लिख के ले लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी के मान में परिवर्तन। देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है या बढ़ता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का जो मान होता है वो हमेशा घटता है। क्लियर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का मान महत्तम पृथ्वी के दूर पर कितना होता है। तो देखिए, महत्तम होता है, पृथ्वी के जो दूर होता है इस पर जी का मान महत्तम होता है। तो ये आप याद रखिएगा। जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जी का मान जो है न्यूनतम कब होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ये बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, जब भी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने लगती है तो जी का मान जो है कम होने लगता है। इसके अलावा पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, सेम अपोजिट इसका होता है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाए। और यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे
तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार भी यहाँ पर शून्य हो जाता है। डिटेल आपको याद रखनी है, सेम का सेम आपका जो उदाहरण है ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है प्रेरण में आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो देखिए प्रेरण में जो आवेशों का स्थानांतरण होता है ये दूरी से होता है, दूरी यानी फॉर्म है डिस्टेंस से होता है। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग क्या प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए बॉल बेयरिंग जो होते हैं इनका नाम आपको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज भी इसमें होते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर हमने इनकी इमेज रख दी है ताकि आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो बेयरिंग है आपने आयुब के सभी ने देखी होंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में ये हर किसी के यूज़ में आते होंगे। आपके बाइक के साइकिल है किसी में भी आपके जो है आप यूज इनका करते हैं। क्लियर है, तो इनको तो आप सभी जानते हैं। इनके बारे में क्वेश्चन निकल कर रहा है बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो ये किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये जो है घर्षण कम करने के लिए, जो है फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन जो है उसको डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो डिक्रीज फ्रिक्शन यहाँ पर सही जवाब रहेगा, घर्षण को कम करने के लिए। जब भी किसी चीज़ में रुकने वाली किसी चीज़ में हम बेरिंग लगा देते हैं तो वो चीज़ जो है उसमें घर्षण कम हो जाता है। बिल्कुल आप आई होप के समझ चुके होंगे। देश के धन के सूचक के रूप में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, उसका नाम है सोना। गोल्ड इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर रहा है नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है। तो देखिए नागफनी में कांटे जो है ये जो है पत्तियों का रूपांतरित प्रकार है। तो यहाँ पर आपका सेकंड लीफ सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है टांका तार किसका एक मिश्र धातु है। तो टांका तार जो है ये होता है कॉपर और एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर आपका मिश्र धातु रहेगा ये कॉपर और एल्यूमिनियम का। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। तो देखिए पित्त जो होता है ये बाइल इसको बोलते हैं हम, याद रखिएगा। इंग्लिश में भी नेम इसका कई बार आपके एग्जाम में भी कंफ्यूज कर दिया जाता है कि कौन सा आपका सही है और कौन सा, जो कि हिंदी में अगर आपको दे रखे होंगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बाइल पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, पित्त आपका गॉल ब्लेडर में उत्पन्न होता है, यानी गॉल ब्लेडर इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देते हैं ताकि आपको जो क्वेश्चन आए वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाए। पित्ताशय नागपाशी के आकार का होता है। पूछा जाए आपसे कि पित्ताशय जो होता है इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है नाशपाती के जैसा होता है। क्लियर है, और ये जो है पेट के दाईं ओर होता है, जिगर के नीचे पसलियों से थोड़ा सा पीछे जो है ये आपका स्थित होता है गॉल ब्लेडर, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आमतौर पर कितना होता है, लगभग अगर हम बात करें 3 से 4 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, ये मान सकते हैं इसको, इतना ये होता है। पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या होता है। तो पित्ताशय का जो मुख्य कार्य होता है ये पाचन सरल करता है और तरल पदार्थ को संग्रहित करता है। और यहाँ पर पित्त कहा जाता है इसे, और पित्त लीवर जिगर में बनता है। कहाँ पर बनता है, लीवर जिगर में बनता है पित्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है चालन संभव होता है। तो देखिए कंडक्शन जो होता है ये चालन इसको बोला जाता है, और ये संभव होता है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर रहेगा वस्तुओं के संपर्क में रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर रखा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा ये आपका हो जाता है वस्तुओं को संपर्क में, तो यहाँ पर रखा गया हो तथा इन्हें भिन्न ताप पर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो इसका नाम है आपका, याद रखिएगा, जनरेटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटर इसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन से जवाब रहेगा। उपकरण से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। कोई से भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, कोई भी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो आपका उपकरण से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जरूर से आपका आता है, जो कि आप जरूर से कर लीजिएगा। कन्वर्टर जो होता है ये आपका उपकरण जो कि आपका रूपांतरित होता है, ये आप जरूर से याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें हम आपको बता देते हैं जो पूछी जाती है। देखिए जब ऊर्जा किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसे हम रूपांतरण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ऊर्जा किसी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो हम उसे रूपांतरण ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा अगर जो कि जाती है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तो उसको हम स्पीकर, आपका सही जवाब रहेगा। एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो क्या कहलाता है, जनरेटर बदलता है। इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलना स्पीकर का काम होता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो बदलना है डायनेमो का काम होता है। प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदलता है। तो ये सभी चीजें भी आप याद रखते चलिएगा। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है। तो देखिए राइजोबियम जो है एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु ये है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा सहजीवी
सहजीवी जीवाणु। देखिए राइजोबियम जो है ये भूमि का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है। इसके अलावा दलहन जो फसलें इनमें सर्वाधिक उपयुक्त जैविक उर्वरक इसको माना जाता है। एजोला का नाम अगर आपने सुना है तो एजोला नीले वायु शैवाल को ठीक करने वाले नाइट्रोजन के साथ मिलकर जो है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक भी कर सकता है। तो ये राइजोबियम का काम होता है। ये जो है भूमि का जीवाणु होता है, ये आप विशेष याद रखिएगा। स्थिर बनने के लिए धातुओं में क्या गुण होना चाहिए? तो देखिए स्थिर बनने के लिए धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होना जो कि है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होना होता है, नुकसान होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। तो स्थिर बनने के लिए कि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का नुकसान होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है जब लोहा कील तांबा सल्फेट विलियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? जब भी लोहा कील तांबा सल्फेट विलियम के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रक्रिया। क्लियर है चीजें? रिप्लेसमेंट रिएक्शन उसको कहा जाता है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब, तो सॉरी यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर फर्स्ट। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर से जवाब रहेगा प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपके लिए काफी आईएमपी। निषेचित अंडे को कहते हैं, देखिए निषेचित अंडे को हम जिगोट बोलते हैं। यहाँ पर युग्मनज आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सी धातु शुद्ध अवस्था में पाई जाती है? तो इसका नाम आप सभी जानते हैं, गोल्ड इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके लिए निकल कर आ रहा है इनमें से कौन सा केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है? और एक और क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये दर्पण और लेंस जो है इनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, एक न एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन बनाता है? तो इसमें से आपको उत्तल जो दर्पण है ये बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। थर्ड ऑप्शन है ये आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूध के चूर्ण में परिवर्तित होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो होता है ये आपका होता है जल निष्कासन, डिहाइड्रेशन आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जीव जिनमें केंद्रक तथा झिल्ली परिबद्ध कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है? उनको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सही जवाब रहेगा प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, इनको अकेंद्रीय भी बोला जाता है और प्रोकैरियोटिक भी बोला जाता है। ये ऐसे जीव को कहते हैं जिसकी कोशिकाओं में झिल्लियां बंद केंद्रक जैसे आपका असरल ढांचे ना हो। इसके अलावा विपरीत सुकेंद्रित कोशिकाओं में एक झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक होता है और यहाँ पर इनके अंदर जो है अनुवांशिकता जो है समान होना है। तो अनुवांशिकता इनमें समान होती है, ये इनको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यूकैरियोटिक किनको बोलते हैं? तो यूकैरियोटिक इन कोशिकाओं में धैर्य झिल्ली होती है, आवरण केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट जो सुस्पष्ट केंद्रक यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो यूकैरियोटिक होती है इनमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन जो कि पाया जाता है और यहाँ पर जो है क्रोमेटिन और इसके अलावा केंद्रक जो है ये बने होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक आप दोनों का आप आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दो कीले हैं, एक तीक्ष्ण सिरे वाली दूसरे बोतरे सिरे वाली है। यदि आप दोनों पर समान बल लगाते हैं तो कील जो पहले घुसेगी। बिल्कुल इसका सही जवाब जल्दी से क्लिक करिएगा आप। इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा कील जिसका सिरा तीक्ष्ण नुकीला है वो पहले घुसेगी। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन। देखिए यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस के एग्जाम में। वही बात करें हम जेएल प्रहरी के एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, एसआई के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके अलावा ग्रुप 2 ग्रुप 4 इनमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से हम 20 क्वेश्चन की सीरीज लेकर चलेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको बढ़ाएं हम तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ऐसे ही रहे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और ज़्यादा जो आईएमपी क्वेश्चन है वो लेकर आए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद जय भारत।